हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों कल रात में 1 बजे मैं अपने घर पे आ गया। दरअसल आने में लेट ऐसे हो गया क्योंकि 5 बजे हम लोग वहां से निकले थे, मतलब महाराजगंज से निकले और बड़ी तेज हमारी गाड़ी आई और आते आते मतलब 12 बज गए। अब 12 बज गए तो मैं कहा कि फोन भी नहीं किया हूँ घर पे और खाना वाना खा लेता हूँ। तो बरई में हम लोगों ने होटल पे खाना वाना खा के तब चला हूँ और रात में 1 बजे लगभग पहुंचा। और दोस्तों इस बीच मुझे एक चीज का ज्ञान अच्छी तरह से हो गया कि आपके पास कुछ भी हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी मतलब दोस्त यार हो, लेकिन वक्त आने पे आपके काम कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि कल मैं फोन लगाया घर पे, जब मैं आ रहा था मैं कहा कि अभी कहाँ फोन लगाता हूँ, रात में 7-8 बजे लगा के फोन कर दूंगा, बता दूंगा कि मैं आ रहा हूँ और पापा को फोन करूंगा। मैं 7 बजे में फोन किया, मैं पापा का फोन ही नहीं लगा, मोबाइल स्विच ऑफ। फिर मैंने कहा हो सकता है स्विच ऑफ हो गई, 1-1.5 घंटा बाद खोलेंगे। 1-1.5 घंटा बाद किया तब भी मोबाइल स्विच ऑफ। मैंने कहा लगता है फिर बाद में खुले। 10-11 बजे किया, उस समय भी मोबाइल स्विच ऑफ, मतलब घर से हमारे कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमने अपने 3-4 दोस्तों को, गांव के अलग अलग दोस्तों को, 3-4-5 दोस्तों को मैंने फोन किया। 2 लोगों को मिलाया, वो घंटी जा रही थी, उन्होंने उठाया ही नहीं। बाकी 2 लोगों की घंटी लगा ही नहीं, 2 लोगों घंटी गई, उठाया ही नहीं। तो मतलब रात में हम 1 बजे, मतलब कोई नहीं उठाया। अपने पास गाड़ी होते हुए भी देखो गाड़ी का सुख नहीं मिला कि हम रात में 12-1 बजे हमें लोहिया पुल से पैदल आना पड़ा। और दोस्त यार भी कोई काम नहीं आए। जिनके पास 2 लोगों के पास फोन लगा वो उठाए ही नहीं, 2 लोगों के पास लगा ही नहीं। 4 लोग अलग लगाए थे गांव के अलग लोगों के पास, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं हुआ। सो वक्त आने पे आपका कुछ नहीं काम रहता। एक कहानी हमको और याद आ रही है। हम फंसे हुए थे एक बार मध्य प्रदेश के जंगल में, हमारी गाड़ी हो गई थी खराब। रात का समय था, बारिश हो रही थी, गाड़ी भी खराब हो गई थी। और उसके बाद हम फंसे रहे, हमारा गैस भी खत्म हो गया था रात में जब हम लोगों ने सब्जी बना लिया, रोटी के समय जस्ट गैस खत्म हो गया, एकदम गवाही दे दिया कि अब नहीं चल पाएंगे। तो पूरी रात बारिश हो रही थी, एक तरफ गाड़ी खराब, एक तरफ गैस खराब। जेब में इतने पैसे पड़े हुए थे कि आप 1 महीना होटल पे खा सकते हो, इतना पैसा। लेकिन रात पूरा जंगल, कम से कम 20-25-30 किलोमीटर का पूरा जंगल है, पार भी नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी खराब है। और रात में कहीं खा भी नहीं सकते। अब फोन पे गूगल पे को छोड़ दीजिए, 8-10 हजार रुपए ऐसे पड़े हुए थे हमारे पास, उस्ताद के पास मिला के 8-10 हजार रुपए ऐसे पड़े हुए थे। लेकिन पूरी रात हमें भूखे सोना पड़ा। सुबह गए, इलेक्ट्रीशियन को बुला के ले आए, कुछ तार वार छोड़ा था ट्रक का, तब जाके वो सही हुआ। तो तब तक नहीं हो सकता, मतलब अगर आपकी किस्मत में खाना लिखा है तभी खाएंगे, पैसा आपकी जेब में ऐसे पड़ा रहेगा। और अगर किस्मत में है तभी आपका सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी घमंड ना करें कि हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। भैया पैसे से आपको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल सकता, और ना ही आपके घर पे गाड़ी होगी तो आप गाड़ी से आ सकते हैं, आपको पैदल ही आना पड़ेगा। लेकिन भगवान की महिमा कुछ अलग ही है। हम रात में जैसे ही वहां से चले, जब देखे सारे रास्ते बंद हैं, लोहिया पुल से जैसे तनी से थोड़ा सा आगे बढ़े, कम से कम 20-25 कदम इधर आए होंगे, तो ऐसे ही हमारे गांव के 1 लोग मिल गए, रात में 1 बजे मिल गए। अब बताओ, उनको भी भेजने वाला भगवान ही है ना, नहीं तो रात में 1 बजे मिलने का कौन सा जरूरी था भैया। लेकिन 1 बजे रात को अपने गांव के मिल गए। हमको जब देखे तो बोले कहाँ पंडित जी, हम कहा इधर ही, बस घर पे जा रहे हैं, आ रहे हैं फैजाबाद से। तो बोले आओ चलो, बढ़िया, बैठ गए आगे। तो किस्मत है कि गांव के सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, अपने घर पे फोन नहीं लगा, और एक गैर आदमी, बताओ गैर का अपने गांव के ही है, तो वो लेके आए। तो इस तरह से हाल है। सो यही सब दोस्तों हुआ, आ गए हैं, घर पे हैं इस समय। अब हमारा ब्लॉग घर से ही आएगा। अब कुछ दिन रहेंगे, मतलब अब गाड़ी जाएगी खाली वाली होके, दूसरी गाड़ी हमारे उस्ताद पकड़ने वाले हैं। तो अब दूसरी गाड़ी जब पकड़ेंगे तब इस गाड़ी में बचा रहे थे, पैसा वैसा बच नहीं रहा ज्यादा। तो यही सब हाल है। फिर हम आगे आपको इसी तरह से कहानी बताएंगे अपना जो होगा, और हमारा नया ब्लॉग आएगा। और अब चलते हैं हम, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।